अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों को ज्वाइन किया, इसके लिए मैं आपसे दिल से माज़रत करूँगा। सबसे पहली चीज़, आज मैंने एक समझ लें कि एक सब्जेक्ट निकाला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस पे डिस्कस काफ़ी चल रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग मैनिफेस्ट करते हैं सबकॉन्शियस के ज़रिए, हम उस मतलब अफर्मेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये सब कुछ अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, मगर एक हर चीज़ का एक मुकम्मल पैकेज होता है। इसी तरीके से ये है कि जैसे मुझे अगर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मुझे फिजिकल तौर पर भी कुछ करना होगा। मतलब अब उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास गाड़ी सही होनी ज़रूरी है, मेरी हेल्थ भी सही होनी ज़रूरी है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो रोड, वो ट्रैक भी सही होना ज़रूरी है, तब मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकूँगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने शायद नहीं सुना होगा या कम सुना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लॉ ऑफ यूनिवर्स। जो आपकी ज़िंदगी पे, जो आपके ऊपर बहुत, जिसका मुकम्मल असर होता है। मतलब एक आपकी समझ लें कि लक, गुड लक, बैड लक, अप डाउन, एक लाइफ में एक फेज बहुत अच्छा चल रहा है, फिर एकदम एक डाउन फेज आ गया, रिलेशन के मामलात में, जॉब के मामलात में, बिजनेस के मामलात में, और बच्चों के मामलात में, तालीमी मामलात में, हर एक चीज़ अप एंड डाउन चल रही थी। किसी दिन आपका मूड बहुत अच्छा होता है, किसी दिन मूड आपका बहुत ज़्यादा ख़राब सा होता है। तो ये जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, यानी कि जो दिनों के हिसाब से भी मैं अगर आपको लेके चलूँ, हर इंसान की लाइफ में एक अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग सिचुएशन चल रही हो, तो उसको वो अलग अलग तरीके से लेके चल रहा होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, अफर्मेशन नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, मगर इसको मैं थोड़ा सा ज़रा एक आगे करके बताऊंगा, जो आप लोग बहुत गौर से समझिएगा इस मेरी बात को। मैं पूरे दिल से और पूरी एनर्जी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, एक चीज़ आप कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो उसके कुछ रूल्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ये कॉन्शियस माइंड, जो आपका मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट मेन, जिसका जो उसका ताल्लुक बनता है, कनेक्टिविटी बनती है, वो यूनिवर्स के साथ होती है, जो और प्लैनेट्स हैं। और हर प्लैनेट्स की एक नेचर अलग है, हर प्लैनेट के रूल्स अलग हैं। वीनस प्लैनेट शादी, मोहब्बत, इश्क, आपकी जो मतलब जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है उससे रिलेटेड होता है। जुपिटर की एक अलग है, सैटर्न एक अलग, हर प्लैनेट की एक अलग नेचर होती है। अब ये भी देखा जाता है कि आप किस ट्रैक से गुजर रहे हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, अफर्मेशन भी करनी चाहिए, मगर उसका तरीका ये है कि सबसे पहले मून प्लैनेट, जिसको हम आपका मेन लेते हैं आपके ब्रेन से, अगर आपके अपने पर्सनल होरोस्कोप में अगर मून कम्बस या डिप्लीटेड पोजीशन में होगा, तो आप एक डिप्रेस रहेंगे, आप परेशान से रहेंगे, आपसे सही मायनों में कुछ खुल के आप मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अपने मून को सबसे पहले रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। अफर्मेशन, इन सब चीज़ों को करने से पहले आप अपने मून को एकदम, मतलब मैं आपको फर्स्ट क्लास से लेके एकदम मैट्रिक क्लास में बिठा दूं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ें ज़रूर करें। इसका पहला तरीका ये है कि आप कोई भी ऐसे मंडे वाले दिन कोई सफ़ेद सी चीज़ या किसी गरीब को खाना खिला के या दूध का कोई सदका दे के, इस टाइप की चीज़ आप अपने माइंड को सबसे पहले रिलैक्स करें, क्योंकि इसका मेन चीज़ आपका ब्रेन है। सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगा कि मून प्लैनेट, मून आपका है, हर इंसान का मून है बेसिकली आपका ब्रेन, ठीक है। आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस सब मून से रिलेटेड है। मून अगर पैदाइश के जायचे में आपके पर्सनल होरोस्कोप के आप में बर्थ चार्ट में अगर ये वीक पोजीशन में बैठा हुआ है या किसी मैलेफिक प्लैनेट के नजरात में है, तो ये लाजमी है आपकी सारी मतलब जो माइंड का फोकस कह लें या आपका रिलेशन कह लें या आपके माइंड से रिलेटेड जो भी आपके काम है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनमें रुकावट या कोई ना कोई परेशानी होगी। हर चीज़ का लिंक अलग अलग होता है, हर चीज़ का ताल्लुक अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मून को पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन आप कोई रेमेडी करके, बेशक कुछ नहीं तो थोड़ी सी चूंटियों में चीनी डाल दिया करें, शुगर जिसे कहते हैं, ये डाल दिया करें, या किसी गरीब खातून को आप कोई दूध खरीद कर देते हैं। तो मंडे वाले दिन ये रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ की चल रही है। हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं ये कहूँगा, अगर किसी की बच्चों की तालीम का प्रॉब्लम, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसकी तालीम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, उनके हस्बैंड और वाइफ परेशान है, हमारे बच्चे जो है वो सही पढ़ नहीं पा रहे हैं या सही वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं तालीम पे, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि एक कोई भी ऐसा गरीब इंसान या गरीब जो फैमिली हो जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही, तो आप उसकी पढ़ाई में कुछ हिस्सा डालें।
आप उनकी उस बच्चे की पढ़ाई में हिस्सा डालेंगे, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपके बच्चे पर पॉजिटिव असर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी का रिलेशन खराब चल रहा है तो किसी गरीब लड़की की शादी में कुछ हिस्सा डालें। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ करें, इतना आप नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत हिस्सा डालें, और बहुत बहुत दिल से डालें, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर किसी की प्रोफेशनल लाइफ में अगर मसले मसाइल चल रहे हैं तो उसको ये चाहिए कि कोई भी ऐसा इंसान जो गरीब हो या मुस्तहिक हो, उसके कुछ घर में बेशक थोड़ा आटा ही खरीद के दे दें, कोई मतलब कुछ राशन ही डालें। अपने तौर पर आप फिजिकली कुछ ना कुछ करें, पॉजिटिव नेचर होकर कर मतलब पॉजिटिव होकर करें, तो आपके लिए इसका जो रिजल्ट है, जो रिटर्न है, आपको उससे डबल मिलेगा। तो ये चीज पहली चीज है। अफर्मेशन इसके बाद फौरन शुरू करिएगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि मैजिकली आपको कितना बड़ा चेंज और कितना बड़ा मतलब पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स आएगा। आपकी बॉडी खुद वाइब्रेट करेगी, हाँ ये मैंने कुछ अच्छा किया है, मुझसे कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं फिर कहूंगा, जो चीज से आप प्रॉब्लम है, मैं एक बात हर किसी को बार बार कहता हूँ कि जो चीज जिस चीज से टूटी है उसको उसी मटेरियल से जोड़ा जाता है। लकड़ी अगर टूटी है तो लकड़ी को लकड़ी के साथ जोड़ा जाता है, लोहा अगर टूटा है तो लोहे को लोहे के साथ जोड़ा जाता है, रबर अगर टूटा है तो रबर को रबर के साथ जोड़ा जाता है। कोई सी भी चीज अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई दूसरे इंसान की हेल्प करना शुरू करें, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी बात को याद रखिएगा। कोई बड़ा कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं, कोई आपको ऐसा नहीं कह रहा कि ये करें वो करें ऐसा करें, कुछ नहीं करें। सिर्फ उस चीज पे फोकस करते हुए, अपनी प्रॉब्लम को फोकस करते हुए आप सामने वाले की उसी तरीके से दिल से हेल्प करें। इंशाल्लाह ताला आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप मेडिटेशन भी करें, आप अपने, क्योंकि फिर मैं वही बात कहूंगा, लॉ ऑफ यूनिवर्स, वो अपना जो उसका कैलकुलेशन, जो उसका टाइम चल रहा है, वो अपनी जगह पे चल रहा है, आप उसके जेर असर चल रहे हैं। तो ये चीज है कि आपको उस हिसाब से उसको देखते हुए, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको देखते हुए, आप उस चीज को पूरे तरीके से मुकम्मल पैकेज के साथ आप उसको फॉलो करें। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है, अपने माइंड को आप देखें कि आपका माइंड रिलैक्स है या नहीं है, ठीक है। माइंड रिलैक्स नहीं है, आपसे मेडिटेशन नहीं होगी। सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करें। कोई भी मेरा मंडे वाले दिन आप दूध या चीनी, आप कुछ नहीं है तो चीनी, आप थोड़ी जो चूंटियां वो डाला करें, ये बहुत जबरदस्त है, मून प्लैनेट की रेमेडी है। दूसरी चीज, आपको प्रॉब्लम चल क्या रही है, आपको जो प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड सामने वाले की हेल्प करें। आपकी अगर हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आप किसी हॉस्पिटल में जाके किसी गरीब पेशेंट की आप कुछ नहीं तो थोड़े बहुत पैसे देके आप उसकी हेल्प करके देखिएगा, आपकी अपनी हेल्थ में मैजिकली चेंज आएगा इंशाल्लाह ताला। और आपकी अगर ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी गरीब जो लड़की होती है, आपको उसको कोई छोटी मोटी कोई क्रीम होती है, जो फेस की क्रीम होती हैं, आप उसको वो खरीद कर दे दें, या आप उसको कोई परफ्यूम जो है वो खरीद कर दे दें। मतलब उसको एक अच्छी साफ नीयत से, बेटी बहन की नीयत से ही बेशक आप दें। मगर ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ आप, एक बॉल अगर मेरे हाथ में और उसको मैं दीवार में मारूंगा तो उसी रिटर्न से वो मेरे हाथ में आएगी। तो जो वाइब्रेशन मैं दे रहा हूँ वो अपनी जगह पर है, और जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन आ रही है वो अपनी जगह पर है। इसी को बैलेंस करते हुए इन सब चीज़ों को मुकम्मल तरीके से चलाएं तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई हो और पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।